तो यहाँ पे रहा भरदुतिया का। तो भरदुतिया में यहाँ पे दोनों बेटी बेटा का न्योत ले रही हैं। तो एक मतलब बड़ी वाली मतलब सेकंड वाली भाभी है ना, उनकी भी है बड़ी बेटी, और एक देवरानी जो बोलती हूँ मैं तन्नू, उसी की बाबू छोटी वाली है। तो वहाँ पे न्योत का काम हो गया। यहाँ पे मैं नहाए खाए का ये ब्लॉग है, इसमें मैं खाना वाना बना के नहाए खाए का खाना भी निकाल चुकी हूँ। देख सकते हैं आप लोग। बताइए नहाए खाए का खाना आप लोगों को कैसा लगा। यहाँ मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ, तो यहाँ पे बाबू चिल्ला रही है, उसी का आवाज़ है। और यहाँ पे मैं भाभी लोग को खाना भी दे चुकी हूँ। यहाँ पीछे में जो कुकर उकर दिख रहा है उस सबको आप लोग इग्नोर कीजिएगा। क्या हुआ तो आप लोग बताइएगा आप लोग के यहाँ कैसे कैसे क्या सब किए हैं आप लोग। हम लोग के यहाँ नहाए खाए का खाना मैं बना के और दे चुकी हूँ। उसके बाद मतलब नहाए खाए का खाना मैं खुद बिना खाए हुए सब कुछ बनाई हूँ। उसके बाद फिर ये लोग खा लिए हैं, उसके बाद फिर मैं खाऊंगी। नमस्ते, कैसे हैं आप? आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज है चित्रगुप्त पूजा, जो कि कायस्थ समय में होता है। तो आप सभी को चित्रगुप्त पूजा की जो भी कायस्थ फैमिली है उनको हार्दिक शुभकामनाएं, क्योंकि ये बेसिकली नहीं, कायस्थ में ही होता ही है ये पूजा। तो चित्रगुप्त भाई बहनों जो भी हैं उनको चित्रगुप्त पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। और भाई दूज भी है, तो हैप्पी भाई दूज टू ऑल ऑफ यू। तो मैं अभी हूँ आ गई हूँ ससुराल में। कल आई हूँ, उसके बाद फिर मैं कुछ ब्लॉगिंग नहीं की क्योंकि थकावट बहुत ज़्यादा था, और मेरा ब्लॉग भी अपलोड नहीं हो पा रहा है क्योंकि यहाँ नेटवर्क का इतना ज़्यादा प्रॉब्लम है, कुछ कहने का नहीं। कल शाम से मैं लगाई हुई हूँ, वो ब्लॉग अभी तक अपलोड नहीं हुआ है। दिवाली का ब्लॉग था, और उसके बाद फिर जो वहाँ से आई हूँ वो एक ब्लॉग है। उसके बाद आज मतलब तीसरा ब्लॉग। तो ये ब्लॉग पता नहीं कब जाएगा, छठ के बाद जाएगा कब जाएगा, लेकिन मैं आज ये स्टार्ट कर ली हूँ ब्लॉग। तो आप लोग बताइए कैसे मना रहे हैं आप लोग। तो भाई दूज के लिए तो मैं यहाँ थी तो आ सकता था भाई, लेकिन अभी हम लोग के यहाँ चित्रगुप्त पूजा होता है तो वहाँ पंडित जी अभी तक नहीं आया है, घर पे भी काम वाम है। तो और बड़ा वाला भाई अगर आएगा तो वो सीधे आ नहीं सकता है, छोटा वाला ही ड्राइव करता है, और छोटा वाला बैठेगा पूजा पे। तो इसलिए मैं बात कर ली हूँ, बात करके आशीर्वाद सब दे दी हूँ क्योंकि मैं बड़ी हूँ इसलिए। तो भाई दूज के लिए बात कर ली हूँ और बोली कोई बात नहीं, जब ऐसा मतलब जब कभी आगे कभी छुट्टी मिलेगा तो आना। इस बार वैसे ही हो जाएगा। वैसे भी तो मैं कभी आ नहीं पाती थी, इस बार पहले कल आई हूँ, तो आज इस बार एक दिन गैप करके है ना, इस वजह से तो बात हो गया है भाई से भी। तो आप लोग कैसे मना रहे हैं आप लोग कमेंट करके बताइएगा। और यहाँ पे अभी 2 बेटी और 1 बेटा है, तो उनका अभी भाई दूज होगा, तो वो मैं रिकॉर्ड करूँगी आप लोग के साथ, जब भी हो पाए तब मैं शेयर करूँगी आप लोग। अब यहाँ पे निकाल रही हैं छोटी वाली बेटी के लिए कपड़ा। आजा आजा, आओ नहीं था इसको। अच्छा इसको पहना देते हैं, उसके बाद फिर आप लोगों को दिखाते हैं। देखो यहाँ पे, इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो। आप पहनो। अब इस घर का फोटो बना। अब यहाँ पे ये रेडी हो चुकी है, यही ड्रेस इसके लिए लाया है, लेकिन इसकी मम्मी इसको चुगला बना दिया पूरा ज़्यादा काजल कर दी। इधर मुंडी हिलाई होगी ना, इस वजह से इतना ज़्यादा काजल हो गया। सफाई कर इसका कलर ऊपर कर दो इसको। स्कर्ट टॉप और 3 पीस वाला है, अंदर में है। ये बड़ी वाली है और ये बच्ची वाली छोटकी वाली है। ये बेटी जो है ना, ये सब मम्मी से लंबी हो गई है तो यहाँ पे अब तैयार व्यार होके आ गए हैं। तो यहाँ पे इधर ये दोनों भाई बहन न्योत ले रहे हैं। तो ये यहाँ पे ना पहले सबसे पहले पिठार लगा देते हैं दोनों हाथ में, उसके बाद सिंदूर लगा देते हैं 5-5 बार। उसके बाद फिर वहाँ पे पान का पत्ता, उस पर 5 पान का पत्ता, उस पर सुपारी और सिक्का डाल के, और एक हाथ नीचे डाल के एक अंगूठा से पकड़ के उसके बाद जल चढ़ाते हैं। जल डालते हैं तो बोलते हैं जमुना नंदन जमराज के हम नुते छी अपन भाई के, जेना जेना जमुना के धार बढ़े तेना तेना हमारे भाई के औरदा बढ़े, ऐसे करके। तो ये पहले कर ली है, उसके बाद फिर वो छोटी वाली जो है उसको करवा रही है। क्योंकि फिर यहाँ पे ये सब करने के बाद वो जो हाथ का पान रहता है वो बहन के खोइछा में डाल देते हैं। उसके बाद वहाँ पे बजरी खिलाते हैं, बजरी मतलब केराव वाला, और उसके बाद मखाना वाला, उसके बाद फिर मिठाई जो भी होता है वो खिलाते हैं। नमस्ते, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो अभी हो रहा है मॉर्निंग का टाइम, और मैं अभी आ गई हूँ यहाँ पे खाना बनाने के लिए, नहा धोआ के पूरा बाल धो के। और आज है छठ महापर्व, जो बिहारियों का महापर्व है, तो उसका आज फर्स्ट डे है नहाए खाए। तो वही नहाए खाए का खाना बनाते हैं। तो पहले बाल धो लेते हैं, उसके बाद फिर खाना बनाते हैं। तो मैं बाल धो के घर का पूजा वूजा करके फिर यहाँ पे आई हूँ। यहाँ पे गैस वैस घर का जो खाना था वो हो चुका है, गैस वैस भी सारा साफ़ हो चुका है। तो वो मेरी देवरानी तन्नू सारा साफ वाफ करके गई है। उसके बाद अब मैं आई हूँ यहाँ पे खाना बनाने की पहले तैयारी करती हूँ, उसके बाद फिर खाना बनाऊँगी। उसके बाद फिर आप लोगों को दाल बन के भी पूरा दाल मैं उसमें रखी हूँ उधर। इधर यहाँ पे फैलाई हुई हूँ सारा, जो मतलब कि इसमें से यूज कर नहीं सकती हूँ ना, तो सारा जो भी मसाला वसाला है सारा यहाँ फैला हुआ, उसको इग्नोर कीजिए। यहाँ पर मैं सब्ज़ी बना रही हूँ लौकी का। आज मतलब नहाए खाए को कद्दू भात भी कहते हैं।
तो वही लौकी का सब्ज़ी बना रही हूँ। लौकी और कद्दू दोनों हम लोग के यहाँ की होता है। बहुत लोग कद्दू उसको बोलते हैं, जिसको हम लोग कदीमा कहते हैं ना, वो येलो वाला जो होता है वो। और यहाँ इधर में चावल चढ़ाई हूँ, दाल बन चुका है, सब्ज़ी दाल चावल सब्ज़ी। और तरुआ देखती हूँ क्या क्या कर कौन कौन चीज़ का बनाना है, क्योंकि अभी जो भाई मेरी छठ करती हैं उनका तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया था, इस वजह से वो उनको बहुत कुछ मना है, इस वजह से ज़्यादा कुछ नहीं बनाऊंगी। और ऑयली चीज़ तो बहुत ज़्यादा भी मना है, लेकिन थोड़ा बहुत बना दूंगी। और दाल में भी चना दाल ये सब कुछ मना है, तो फिर इसलिए मैं मूंग दाल बनाई हूँ आज। तो बन जाता है ना, फिर दिखाती हूँ। और आज के दिन वो हल्दी जो होता है ना, आप लोग को पता ही होगा, जो करते हैं छठ, चाहे जो भी बिहार से उनको पता होगा, कच्चा हल्दी जो होता है ना, उसको पीस के मैं डाली हूँ। क्योंकि वो जो हल्दी पाउडर होता है वो तो बॉयल करके उसके आप सुखा के गांठ बन के उसके बाद फिर उसका पाउडर बनता है, इसलिए मैं कच्चा हल्दी पीस के रखी हूँ। अब चलती हूँ पिठार पीसूँगी, क्योंकि भाभी को बेसन भी नहीं खाना है, इसलिए मैं चावल को फुला के रखी हूँ, उसको पीस लूँगी, उसी में तरुआ बनाऊँगी। वैसे हम लोग क्या इधर तरुआ न पिठार में बनता है, उसी को तरुआ बोलते हैं। बेसन वाला को तो सब पकौड़ा बोलता है, लेकिन फिर भी हम लोग के यहाँ तरुआ जनरली बोलते हैं, तो हम लोग भी तरुआ ही बोलते हैं। तो मैं बना ली हूँ, उसके बाद फिर आप लोग को दिखा, तो तक मैं पिठार पीस के छत पे आई हूँ। यहाँ भाभी गेहूँ धो के और गेहूँ सूखने के लिए डाली है। यहाँ देख सकते हैं, मैं यहाँ पे मेरा सब्जी चढ़ा हुआ है, दाल बन गया है, चावल बन गया है, दूध बॉयल करके रख दी हूँ। नहाए खाए के दिन दूध का भी ज़रूरत होता है, इसलिए। और भाभी यहाँ पे गेहूं का ये मतलब धो के गेहूं सूखने के लिए डाली हुई है, और यहीं बैठी हुई है, क्योंकि गेहूं का होता है एकदम से पूरा देखते रहने का, कहीं एक कौवा भी चोच ना मार दे, इस तरह से। तो पूरा देखते रहने के लिए इस वजह से भाभी मैं यहाँ पे आई थी। अभी कुछ पूछने आई थी मैं ऊपर, तो मैं सोची यहाँ गेहूँ डला हुआ, गेहूँ का भी ये करते हुए चलते हैं। ये धोती इस तरह से पसारी हैं जैसे लग रहा है सूप का डिजाइन हो गया ये ऐसे। चावल बन चुका है और सब्जी में टमाटर सब ने डाली, क्योंकि टमाटर भी भाभी को मना है। तो सब्जी में बस हल्दी पाउडर नहीं डाली, हल्दी कच्चा वाला हल्दी जो होता है, ये वाला कहाँ गया कच्चा हल्दी, तो ये रहा कच्चा हल्दी। तो ये हल्दी को पीस के डाली हूँ। हल्दी, सेंधा नमक, मिर्ची पाउडर और धनिया पाउडर, एकदम हल्का सा गरम मसाला। तो गरम मसाला में लिखा हुआ ही था नो गार्लिक, नो ऑनियन, नो कोरिएंडर करके, तो इसलिए मैं डाल दी हूँ। नहीं तो कोई ये गरम मसाला रहता है ना, तो उसमें लहसुन का ये रहता है, तो नहीं डालती हूँ। और तड़का में बस जीरा तेजपत्ता और लौंग इलायची, बस ये डाली हूँ। अब सब्जी बन जाता है, उसके बाद तरुआ सब छान दूँगी, और उसके बाद फिर भाभी लोग को खाना दे दूँगी। खाए का जो खाना पच में ये चावल, यहाँ पे रहा दाल, देख सकते हैं दाल मूंग का दाल बनाई, बताई हूँ कि भाभी को नहीं खाना है सब कुछ, इसलिए। यहाँ पर ये रहा लौकी की सब्जी, गरम बहुत ज़्यादा है। यहाँ पे तरुआ में मैं कटकी हूँ लौकी, आलू, परवल और गोभी। ध्यान नहीं रहा, गोभी ख़त्म करके बैठ चुके हैं, इसलिए गोभी का नहीं बना रही हूँ। और भिंडी गए हैं तोड़ने के लिए, तो खिलाकर तो भिंडी बनाऊँगी। और यहाँ पे देख सकते हैं ये पिठार का घोल है, इसमें नमक, हल्दी, मिर्ची पाउडर, धनिया पाउडर और क्या कहते हैं उसको, हल्का सा गरम मसाला डाली और सरसों का तेल डाल के ना इसको घोल बनाई। और यहाँ पे ये तरुआ देख सकते हैं, तब अपना एकदम क्रंची दिख रहा है। ये रहा एकदम ताज़ा ताज़ा भिंडी भी आ गया है। अब भिंडी भी कट कर लेते हैं, भिंडी का भी। तो यहाँ पे ये रहा नहाए खाए का थाली निकल चुका है। ये रहा चावल, अरवा चावल है, लौकी की सब्ज़ी है और मूंग का दाल है, और परवल का तरुआ, आलू का तरुआ, लौकी का तरुआ और भिंडी का तरुआ। यही है आज का नहाए खाए का थाली। और वैसे मैं कचरी भी बनाती थी, और गोभी तो मैं बताई थी क्यों नहीं बनाई, और कचरी बनाती थी। कचरी वो दाल भाभी को खाना नहीं है, इस वजह से मैं दाल फूलने के लिए डाली ही नहीं, इस वजह से मैं ये कचरी नहीं बनाई। निकाल चुके हैं, अब भाभी दोनों को खाना देंगे। ये दोनों मेरी जेठानी हैं, ये दोनों छठ करती हैं। अभी मैं थाली दे रही हूँ। हाँ, तो यहाँ पे रखती हूँ थाली। हाँ, तो यहाँ पे अब ये खाना लग चुका है। दोनों भाभी ना खाना स्टार्ट करने के बाद अभी बीच में मुझे पापा को सेब भी देना है, इसलिए मैं अब ये बंद कर रही हूँ। अब आप लोग खाइए। 1:30 बज रहा है अभी। अब यहाँ पे मैं लड्डू गोपाल जी को भोग लगा के लाई हूँ। ये मैं ले लेती हूँ, ये मैं भी चलती हूँ, अब खा लेती हूँ मैं भी, क्योंकि ये नहाए खाया खाना जो होता है ना, वो बिना खाए हुए ही बनाया जाता है। तो मैं खाना बना के भाभी दोनों को खिला भी दी हूँ। तो ये रख लेती हूँ, अब चलती हूँ। बाल धोई हूँ, बाल भी नहीं झाड़ी हूँ। बाल झाड़ने से और ज़्यादा, गीला बाल में झाड़ने से ना और भी ज़्यादा बाल टूटता है, इसलिए मैं नहीं झाड़ी हूँ। पहले चलती हूँ, इसको मैं
खा लेती हूँ, मुझे दवाई भी खाना है। लाई लाई अब यहाँ खाली हो गया। अब घर वाला जो चावल मतलब घर में सबके लिए जो बनेगा वो चावल मैं चढ़ा चुकी हूँ। और उधर और सब चीज़ भुजिया और दाल ये सब बना हुआ है। तो मैं अब वो जो लड्डू गोपाल वाला है उसको मैं अपने थाली में पलट लेती हूँ। और आज के दिन ऐसा होता है ना तब यहाँ पे देख सकते हैं किस तरह से हो गया। और आज के दिन वो नाखून काटते हैं, हाथ पैर रंगते हैं और अखड़ा लहठी पहनते हैं। तो ये सब मतलब हाथ पैर तो कल रंग के चली गई थी क्योंकि आज मंगलवार था इसलिए, लेकिन फिर भी भाभी खुद से पैर भी रंग चुकी है। देखते हैं हाथ अगर नहीं रंगी होंगी तो मैं वो रंग दूँगी। और लहठी देखती हूँ लहठी पहनी है कि नहीं। लहठी भी अगर नहीं पहनी होंगी तो पहन के लिए वैसे कहीं पहन ली हूँ क्योंकि नहाने के बाद ही पहन लिया जाता है। वैसे एक आज के दिन कभी भी पहन सकते हैं। तो मैं खा लेती हूँ, उसके बाद फिर मिलती हूँ आप लोगों से। और आज वाले ब्लॉग में मेरा चित्रगुप्त पूजा के दिन वो बउआ लोग जो सब वो न्योत लिए थे वो सब वाला भी आज ही के साथ शेयर करूँगी। तो आप लोग बने रहिए।